वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल स्टडी विद रोहित। तो आज हम लेक्चर 1 में साइंस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं ग्रेविटेशन। तो जो हम ग्रेविटेशन में पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो है फर्स्ट इज ग्रेविटेशन, सेकंड इज सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, third is Kepler's laws, fourth is Newton's universal law of gravitation, fifth is acceleration due to gravitational force of the earth, sixth is free fall, and last seventh is escape velocity। तो आज हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और सर्कुलर मोशन कवर करने वाले हैं लेक्चर 1 में। बाकी के लेक्चर्स आपको कुछ दिनों में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट कैन यू रिकॉल से पहले हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन मीन्स क्या। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ये देखिए, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अगर मैं आपको ग्रेविटेशन बताऊं तो ग्रेविटेशन में आप सपोज कीजिए कि ये एक बॉल है और ये एक क्यूब है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। और जो ग्रेविटी होती है वो आप कंसिडर कीजिए कि ये नीचे का जो है वो अर्थ का सरफेस है, और जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, इस बॉल को ले लीजिए, इस क्यूब को ले लीजिए, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में डिफरेंस होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच होता है, और ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच होती है। ओके, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे, कैन यू रिकॉल। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट? मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, या फिर उसकी साइज और शेप चेंज हो जाएगी, या फिर उस बॉडी का मोशन चेंज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? व्हाट टाइप ऑफ फोर्स आर यू फैमिलियर? मतलब ऐसे कौन से फोर्स है जिससे आप फैमिलियर हो, जो आपको पता है फोर्स, वो कौन से? हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है कौन कौन से फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, बहुत सारे ऐसे फोर्स है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही लिए। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? मतलब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या पता है? देखिए आंसर, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए यूनिवर्सल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूनिवर्स में कहीं भी होता है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में भी एक्ट होता है, लागू होता है। देखिए यहाँ आगे भी दिया लिखा है मैंने, इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर आप यूनिवर्स में जाएंगे और एक जगह आप खड़े हो गए और दूसरी जगह अगर आपका कोई दोस्त खड़ा है, सपोज कीजिए, तो
आप दोनों के बीच जो फोर्स होगा ना, जो आप दोनों को दोनों की ओर, मतलब आपको आपके दोस्त की ओर और दोस्त को आपकी ओर खींच रहा होगा, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ओके, अब देखते हैं ग्रेविटेशन, आवर फर्स्ट पॉइंट। तो ग्रेविटेशन, मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे ग्रेविटेशन कहते हैं। अब व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट इज द फेनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। यानी कि जो ग्रेविटेशन के फिनोमेनन का जिन्होंने डिस्कवर किया है, जिन्होंने उसका पता लगाया है ग्रेविटेशन का, वो थे हमारे सर आइजैक न्यूटन। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स। मैंने अभी आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो है वो यूनिवर्स में भी एक्ट होता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्स में कहीं भी एक्ट हो सकता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। मैंने अभी बताया आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो और कुछ ना होके किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। एंड ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखिए ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ की होती है और ग्रेविटेशनल होता है वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का होता है। तो यह देखिए हमें क्या दिया गया है, ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी। मतलब ग्रेविटी जो होता है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है किसी भी बॉडी के ऊपर, जब वो लाइंग ऑन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब वो अर्थ के सरफेस के पास होता है, तब ये ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी, तब अर्थ का ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल, वो हमें अपनी ओर खींचता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये बॉल है और एक क्यूब है। अगर मैंने समझा कि ये हम बॉल ले लेते हैं बी और इससे हम सी देते हैं क्यूब। अगर जो क्यूब का मास है वो बी से ज़्यादा है, मतलब मुझे आपको ये बताना है, अगर यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, देखिए जो बड़ा मास वाला ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, छोटे मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। समझ गए? क्योंकि अर्थ का मास जो है वो बहुत है, तो वो हमारा मास अर्थ से कम है, इसलिए अर्थ हमें अपनी ओर खींचती है। ये होता है ग्रेविटेशनल पुल। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ जो मून और अर्थ के बीच है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो फॉलिंग एप्पल दिया गया है आपका फॉलिंग एप्पल, तो या देखिए जो अर्थ और मून के बीच है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो हमारे और मतलब अर्थ के बीच है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच है, वो क्या है, वो भी वन टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से
अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसलिए हम जब भी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो गेंद का मास तो अर्थ के मास से कम है ना, इसलिए अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्स एंड मोशन। We have seen that force is necessary to change speed as well as direction of motion of an object. हमने कैन यू रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, वी हैव सीन दैट फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो फोर्स होता है वो रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन ऑफ स्पीड, मोशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड चेंज करने के लिए फोर्स इज नेसेसरी। फोर्स की इम्पोर्टेंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलने में और डायरेक्शन बदलने में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। तो इसमें देखिए, फर्स्ट ये कौन है, ये है सर आइजैक न्यूटन। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे, उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वो उनका जो जीने का रेंज है वो कितना है, 1642 टू 1727। मतलब वो करीब करीब कितने साल जिए, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 50, 20, 70, 85, 87, 85 के करीब करीब वो उनका जो ड्यूरेशन है वो है, उनकी लाइफ का ड्यूरेशन। आगे बढ़ते हैं। ही रिटन अ बुक प्रिंसिपिया। उन्होंने एक बुक लिखी है प्रिंसिपिया। उसमें उन्होंने अपने लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थियरी ऑफ ग्रेविटी दी हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। वो ऐसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया है। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। The movement of an object along the circumference of the circle or rotation along the circular path. This is known as circular motion. मतलब ये देखिए, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने, एक स्ट्रिंग है, मतलब एक, उसे क्या कहते हैं हम, डोर है, एक डोर को हमने एक स्टोन से बांधा हुआ है। ये जो है ये स्टोन है। तो अब जब हम इस स्टोन को घुमाएंगे तो ये एक ही पाथ में घूमेगा, वो होगी सर्कुलर पाथ। ओके, तो जो ये स्टोन इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसी को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, क्योंकि ये मोशन तो हो रहा है लेकिन सर्कल में हो रहा है ना, इसलिए हम इसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स।
A force acts on any object along a circle and it is directed to the center of the circle. This is called centripetal force. मतलब a force acting on any object along a circle, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स एक्ट होता है along a circle, मैंने आपको अभी बताया यहाँ कि एक स्ट्रिंग है यानी कि डोर है, उसको हमने स्टोन से बांधा हुआ है और हम उसे घुमा रहे हैं, वो सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं। तो अगर हम इसे घुमा रहे हैं ऐसा, तो आप देखिए अगर हमने इसे छोड़ा, इस स्टोन को छोड़ा, तो ये क्या करेगा? अगर ये देखिए यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ हो गया था, इसे हम सर्कल कंसिडर करते हैं। और आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा टेंजेंट, तो जब हम इस स्टोन को छोड़ेंगे तो ये ऐसे जाएगा, इधर स्टोन जाएगा आगे। मतलब ये जो स्ट्रिंग है, जो डोर है, उसको ये परपेंडिकुलर होगा। आपको टेंजेंट की प्रॉपर्टी मालूम होगी ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, दिस इज। और जो फोर्स होता है इसी को, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इट इज डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट, ये देखिए यहाँ पे एरो किया हुआ है, ये जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। मतलब हम जो जहाँ से उसे घुमा रहे हैं, ये जो पॉइंट है वो उधर की तरफ एक्ट होता है, डायरेक्टेड होता है। मतलब हमेशा घुमाते हैं तो वो छूटता नहीं ना, वो सर्कुलर पाथ में ही घूमता रहता है। मतलब वो डायरेक्टेड किसकी ओर है? आप ये प्रयोग करके देखिए, एक्सपेरिमेंट, आपको समझ में आ गया। सेंट्रिपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग। सेंट्रिपिटल मीन्स क्या? मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रिपिटल मीन्स जो ये सेंटर की तरफ हम इसे, इस स्ट्रिंग को खींच रहे हैं, इस डोर को खींच रहे हैं, उससे हम सेंटर सीकिंग कहते हैं। मतलब सेंटर की तरफ हम उसे खींच रहे हैं ना, उस जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसे सेंटर की तरफ खींचने में, उसी को हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रिपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग, सिंपल है। सो हम यहाँ स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।